आज की सरकार बिना मसौदे, बिना ड्राफ्ट के इस चीज को लागू करना चाहती। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये ऐतराज, विरोध में उठती आवाज इस बात की चर्चा बढ़ा रही है कि क्या देश में हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान की तैयारी शुरू हो गई है? क्या बीते कुछ दिनों में कॉमन सिविल कोड को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उसे लागू करने का वक्त आ गया है? क्योंकि कॉमन सिविल कोड जैसी किसी भी पहल को असंवैधानिक बता चुके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सीधे पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें समान आचार संहिता सभी समुदायों से बातचीत के बाद ही लागू करने की अपील की गई। साथ ही चिट्ठी की एक कॉपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। कोई भी संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये उन धार्मिक समुदाय के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो इसको लागू करने की बातें हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद ही इसे लागू किया जाए। लेकिन आज की सरकार बिना मसौदे, बिना ड्राफ्ट के इस चीज को लागू करना चाहती। तो हम लोगों का कहना इतना ही है कि सरकार को सभी धर्म गुरुओं को बुला के उनसे विचार विमर्श के बाद इसको लागू करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चाओं ने जोर तब पकड़ा जब गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लागू करने के संकेत दिए। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि सीए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। ये बयान आने के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉमन सिविल कोड को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है बिल्कुल जायज और वाजिब बात है, और हमने मुसलसल इस बात को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, हिंदुओं में भी अलग कल्चर मुख्तलिफ बिरादरियों का है। ऐसे में जहाँ मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कॉमन सिविल कोड को देश की भावना के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता उनके तर्कों पर सवाल उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ये ठेकेदार लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि ये कांग्रेस पर दबाव बना के अपनी दुकानें चला लिया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दुकानें चलती थी इनकी, अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से मुसलमानों का और तमाम और सबका उत्थान हो रहा है। लोगों को आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधी तौर पर। इन्होंने तो मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमानों के नाम पर यह संस्था जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसका क्या बयान हो, उसकी कोई टिप्पणी, उस पर तो जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारी सरकार सबके हितों के लिए कटिबद्ध है। दूसरी तरफ कोई फैसले हमने लिए हैं तो संविधान सम्मत लिए हैं। अगर आर्टिकल 370, 35A 70 वर्षों से लगा हुआ था, तो क्या जम्मू कश्मीर के दलित जिनको आरक्षण से वंचित थे, इस बात की चिंता सरकारों को नहीं करनी चाहिए थी? समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। हिंदुओं के लिए अपना अलग कानून है जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों से जुड़ी बातें हैं। मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है और ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ। समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए फिर एक ही कानून हो जाएगा। मतलब जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी लागू होगा। बीजेपी नेता ऐसी किसी भी पहल को सबके विकास के लिए सही बता रहे हैं। हाँ, वो समानता की बात करते हैं, समान कानून लागू होने की भी बात करते हैं। हम उनको इसी समानता के आधार पर बहुत सुविधाएं देने का काम करते हैं। उनको हिंदू कोड बिल से ज्यादा सुविधा मिलती है मुसलमान अल्पसंख्यकों को, तो ये कहना उनका ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी विरोधी ऐसी किसी कोशिश को आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है। देश नागपुर से चल रहा है।
ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे। देश जो है वो नागपुर से चल रहा है और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। साफ बात। कॉमन सिविल कोड को लेकर ना तो अभी सरकार का कोई औपचारिक बयान आया है, ना ही इसकी चर्चा हुई है, लेकिन सरकार के किसी भी कदम से पहले ही ये मुद्दा गर्मा गया है और कॉमन सिविल कोड को लेकर विवाद छा गया है। लखनऊ से संतोष शर्मा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।